हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो एग्ज़ाम जो हुआ था आपका JSSC का, जेई का, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप लोग के साथ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग भी यहाँ पे देखिएगा, अभी सॉल्यूशन पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपका दिखाएंगे हम। और ये अभी 2-3 पार्ट में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेट बी है आपका, जो भी हो वहाँ से आप मिला लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइंग पूछा है। तो इसका आंसर जो होगा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट होगा, ये इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि डिजॉल्व CO2 जो होता है वो उसको कैसे रिमूव करते हैं। तो इसका जो होता है वो एरेशन के थ्रू रिमूव करते हैं हम लोग। और तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है कि कौन वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। तो मलेरिया होगा, क्योंकि मलेरिया जो होता है वो मच्छर से होता है, आप लोगों को पता ही है। और चौथा क्वेश्चन जो है डायगोनल स्कोल स्केल जो होता है वो कितना यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकता है एक बार में। और चौथा क्वेश्चन जो है सेंट्रल लाइन सेक्शन लाइन को ड्रॉ जो करते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो वो 3H और 4H पेंसिल जो होता है उसके थ्रू यूज से करते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक लैम इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ कंकर। ये 34 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है हमें। इसमें पूछ रहा है कि अगर डबल सेक्शन पंप के लिए डिस्चार्ज क्या लेंगे। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक कि इसमें हाफ द एक्चुअल डिस्चार्ज होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर लाइम कंक्रीट जो है, इसमें तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, तो ये ऑल ऑप्शन आर करेक्ट होगा। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगा, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है वो वही वर्किंग स्ट्रेस होता है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटर्नल विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन ए रूफ डिपेंड्स ऑन स्लोप ऑफ रूफ पे डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्लास टिम्बर का एवरेज लाइफ जो होता है वो मोर देन 10 ईयर होगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स, इसका जो आंसर होगा वो 14.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। इनफ्लो डिपेंड ऑन, इसमें मेरे अनुसार तो डी होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें डॉट है थोड़ा, तो मैं मार्क कर देता हूँ। क्रिटिकल स्पीड ऑफ ए टर्बाइन इज अ स्पीड दैट विल कॉज मैकेनिकल फेलियर ऑफ द शाफ्ट, ये बी आंसर होगा इसका। उसके बाद परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील स्लैब प्लेट जो होता है वो 1890 kg/cm होगा। एक्सपेंशन ज्वाइंट लेंथ इन कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड 45 मीटर। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टील यूज फॉर प्रिसीजन लेवलिंग स्टाफ इज इनवर और बिटुमेन फेल्ट इज यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग एंड डैम प्रूफिंग बोथ, तो आंसर सी होगा इसका। एक्रेलिक शीट्स जो होगा इसका आंसर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है उसको हम लोग हाइटोग्राफ बोलते हैं। उसके बाद कैविटेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वेलोसिटी हेड को रिड्यूस करते हैं ताकि प्रेशर इंक्रीज हो। डिफ्लेक्शन लिमिटेशन ओवर बीम आर इम्पोज बिकॉज एक्सेसिव डिफ्लेक्शन में काउज अनडायरेबल ट्विस्टिंग, ये भी होगा। प्रॉब्लम इन ड्रेनेज सिस्टम, तो बोथ ए एंड बी। अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर डिस्कस कर रहे हैं। बाकी अगर इसको डिटेल सोल्यूशन चाहिए होगा तो अब बाद में डिस्कस कर लेंगे आप लोग के साथ में। व्हेन सरफेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर देन पोटेंशियल इवर ट्रांसपिरेशन इज मच मोर देन इवापोट्रांसपिरेशन। सर्वे which are carried out to provide national grid of control for preparation of accurate maps of large area are known as geodetic survey।
बताइए लार्ज एरिया के लिए हम लोग यूटिलिटी सर्वे करते हैं। इन चेन सर्वेइंग ए टाइल लाइन इज प्राइमरीली प्रोवाइडेड टू टेक ऑफसेट फॉर डिटेल सर्वे। थियोडोलाइट इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल बोथ। सी। Ply is obtained by gluing wooden sheet a pressure of 100 to 150 Newton per centimeter square. Cohesive soil decrease in shear strength on wetting. टेक्योमीटर हम लोग कब यूज करेंगे? डिफ़िकल्ट टेरेन प्लेसेस में। सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल डिफाइंड होता है रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकम्फाइड अनडिस्टर्ब सॉइल टू द सॉइल इन रिमोल्डेड स्टेट, मतलब सी। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्ले इज कॉज ड्यू टू, इसमें चारों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 59 का आंसर होगा आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 60 का क्या होता है? कंप्रेशन इंडेक्स लिक्विड लिमिट बढ़ाने से बढ़ता है, तो इसका आंसर बी होगा। एक्टिविटी ऑफ क्ले इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन, तो सी। अगर लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में अगर सॉइल मास है तो वो प्लास्टिक स्टेट में होगा। और द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज नोन एज एयर कंटेंट। 64 में डॉट है, शायद कंप्यूटेशन हो सकता है मे बी। द लैटिट्यूड को हम लोग जो निकालते हैं तो इस लेंथ बाय कोसाइन ऑफ इट्स रिड्यूस बेरिंग। और 66 जो क्वेश्चन है, इफ हाइड्रोलिक एजेंट यूनिटी देन द रेशियो ऑफ फ्लो अक्रॉस यूनिट पर यूनिट एरिया ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और भी आगे जो क्वेश्चन होगा अभी आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा। ये पार्ट 1 था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।